लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो दो टाइप की होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? टुडेस टॉपिक इज इकोसिस्टम। मैं पहले बताऊंगा इकोसिस्टम क्या है। क्लियर? सिस्टम का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? सिस्टम एक ऐसा चीज है जिसके अंदर बहुत सारे चीज इंटरलिंक होते हैं। ठीक है? ये इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट रहता है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है? तो वो जो इंटरेक्शन बनता है किसके साथ? लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इट इज ए कोरिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। क्लियर? अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स है, दो टाइप के कंपोनेंट है, एक है एबायोटिक, दूसरा वाला बायोटिक। ये मैं डिटेल स्ट्रक्चर में बताऊंगा। ठीक है? अब पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के अंदर में। पहला वाला है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसमें हम इकोसिस्टम का डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए मेरा वजन 70 किलो है। क्लियर? अगर मेरा बायोमास 70 किलो नहीं होगा, क्यों? बायोमास मतलब ड्राई वेट। जैसे आदमी का बायोमास क्या है? एक आदमी का डेथ हो गया, ठीक है, उसका जो आस मतलब समझते हैं आप? वो आस को बोलते हैं हम क्या? बायोमास। क्लियर? जो ड्राई वेट है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब बायोमास पर यूनिट एरिया। क्लियर? उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब क्या है? देखिए, कोई भी अगर कुत्ता या बिल्ली, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, वैसे रोड के किनारे पड़ा रहता है, फिर 5 दिन के बाद बदबू आना शुरू होता है, फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, एकदम क्लीन कर देते हैं। बहुत जगह में ये तुम लोग देखे होंगे। ठीक है? तो ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है, कौन बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करता है, वो सब चीज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाला क्या है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब एक इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल रहता है, इकोसिस्टम का हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लेवल रहता है। ठीक है? तो वो ट्रॉफिक एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे एनर्जी जाता है, कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, वो सब चीज इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड फूड चेन एंड फूड वेब, जो 5 नंबर में फूड चेन एंड फूड वेब मतलब फूड चेन सिस्टम का मतलब क्या है ना? एक आदमी की मदद से कुछ कर पाता है, बट यहां पे फूड चेन का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपना फूड के लिए। ठीक है? बट वैसा तो पॉसिबल नहीं है कि नेचर में एक ही फूड चेन होगा। तो वो फूड वेब का मतलब क्या है ना? बहुत सारे फूड चेन मिलके बनाते हैं क्या? फूड वेब। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कैसे आप लोगों का न्यूट्रिएंट का जो है वो सॉइल से एटमॉस्फेयर होते हुए कैसे साइकिल बनता है, वो सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके? तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। मैं पहले ही बता दिया हूं तुम लोगों को इकोसिस्टम क्या है। ठीक है? अब देखिए, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक है एबायोटिक एंड दूसरा वाला है क्या? बायोटिक। ठीक है? अब देखिए, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट को जाने से पहले हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब देखिए,
3 टाइप के इकोसिस्टम है जनरली। पहला वाला जो है मैन मेड, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा वाला है टेरेस्ट्रियल, जो लैंड में पाया जाता है। एंड तीसरा वाला है जो एक्वाटिक, मतलब वाटर लेवल में जो पाया जाता है। ठीक है, ये जो मैन मेड इकोसिस्टम है कौन कौन सा है? एक है आपका क्रॉप फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड है। एंड दूसरा वाला आप लोगों के घर में जो रखा हुआ है एक्वेरियम। ठीक है, देखिए एक्वेरियम में आपका एक इकोसिस्टम हम क्यों बोलते हैं उसको? पहला आपका उसमें 2 टाइप के मैं बोल रहा हूं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के इंटरेक्शन है। वाटर नॉन लिविंग, फिश लिविंग, स्टोन जो डालते हैं वो नॉन लिविंग। ठीक है, बाकी कौन सा लिविंग है? टॉर्टोइस भी आप रखते हैं एक्वेरियम में, वो भी आपका हो गया लिविंग। स्मॉल फिशेस एंड बिग फिशेस वो भी आपके हो गए लिविंग। एंड नॉन लिविंग में बहुत सारे चीज तुम लोग डालते हो। तो ये हो गया आपका एक इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल। उस हिसाब से टेरेस्ट्रियल में नॉर्मली क्या क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। क्लियर? उस हिसाब में एक्वाटिक में क्या हो गया? ये भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन। लेकिन मैं एक ही चीज में बता देता हूं, पंड हो गया वो फ्रेश वाटर वाला, रिवर हो गया, लेक हो गया। क्लियर? मैराइन वाला आपका ओशियन इकोसिस्टम, वो सब मैराइन में आएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। मैं यहां पे लिख चुका हूं पहले से ही, द टर्म स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या? एबायोटिक एंड बायोटिक। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग, एंड बायोटिक, दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये रिलेशनशिप बिल्डअप करता है किसके साथ? जो इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट्स है, एक है एबायोटिक एंड दूसरा वाला है जो बायोटिक। ये दोनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तभी जाके एक सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने सारा होता है इकोसिस्टम का, वो एक कम्युनिटी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर? तो क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है इकोसिस्टम में? पहले आपका प्लांट्स हो गया, दूसरा हो गया एनिमल्स, तीसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब साइड में एक चीज लिखा हूं मैं, वो एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये जो टर्म तुम लोग फर्स्ट टाइम सुनते होगे, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है एंड डिकम्पोजर क्या है। प्रोड्यूसर मतलब हम किसको प्रोड्यूसर बोलते हैं? जो अपना जो फूड है वो खुद बनाता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हम स्कूल लेवल में सब लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट क्या करता है ना, सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। प्लांट में एक पिगमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। वो क्लोरोफिल पिगमेंट के मदद से सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेकर वो बनाता है क्या? ग्लूकोज। उसका एक इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O। क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट के पिगमेंट क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे निकलता है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 24। यहाँ पे कितना हो गया? 12। एक चीज हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन में,
यहां पे जितने मॉलिक्यूल है वहां पे भी उतना मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, मैं बता देता हूं एक चीज एग्जांपल में। देखिए कार्बन कितना है 6, यहां पे कितना कार्बन है 6, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 6 × 2 6 2 12, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 12 + 12 = 24, यहां पे कितना है 6, यहां पे कितना है 6, यहां पे कितना है 12, कितना हो गया 24, एकदम इक्वल है। फिर आपका हो गया क्या, हाइड्रोजन यहां पे 24 है, यहां पे कितना है 12, यहां पे कितना है 12 12 12 24, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी को कौन यूज करता है, प्लांट। तो हम इसको प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपना खाना खुद बनाता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा वाला क्या है, कंज्यूमर। किसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, एनिमल्स को। एनिमल्स जैसे मान के चलिए डीर हो गया, गोट हो गया, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो पत्ता वत्ता तोड़ के इन लोगों का प्लांट का खाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। एंड कंज्यूमर को कौन खाता है, जैसे मान के चलिए एक ग्रेजिंग एनिमल्स, डीर हो गया या फिर गोट हो गया, उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बोला था कुछ बैक्टीरिया रहते थे जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको एकदम खा के पूरा सॉइल में मिला देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। एंड जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजर कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब समझ में आ गया प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या है। ये सब एक एक ट्रॉफिक लेवल है। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूंगा इकोसिस्टम का, तो ये ध्यान में रखिए ये सब एक एक ट्रॉफिक लेवल है। प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूमर का फिर अलग अलग सा टाइप है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, देन डिकम्पोजर है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के बारे में मैं डिटेल बता दिया हूं, क्या इक्वेशन के भी समझा दिया, कैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, कैसे प्लांट रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प्स में बनाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से ही आपको पता चलता है ये लोग कंज्यूम करते हैं किसको, नहीं प्रोड्यूसर को। तो कंज्यूमर जो है डायरेक्टली फीड अपन प्रोड्यूसर। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला वाला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा वाला क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड तीसरा वाला क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं, हर्बिसियस प्लांट। और हॉर्ब्स, कौन कौन सा इसमें एग्जांपल में जाएगा, हॉर्ब हो गया या फिर स्मॉल ट्रीज, ये एकदम शाकाहारी होते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्बीवरस। क्लियर, मान के चलिए कौन कौन हो गया, डीर, गोट, रेबिट, ये सब किस में जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। क्लियर, ये एकदम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये प्योरली वेजिटेरियन। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। ओके, सिमिलरली आ गया टर्शियरी कंज्यूमर।
ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? मतलब ये एकदम हायर कार्निवरस है। मांसाहारी को हम क्या बोलते हैं? कार्निवरस। शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवरस। ये जो है हायर कार्निवरस, ये जो क्या है? सिंपली कार्निवरस। हायर कार्निवरस क्या करते हैं? ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं किसको? सेकेंडरी कंज्यूमर को। क्लियर? अब समझ में आ गया? कंज्यूमर 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? टाइगर हो गया, लायन हो गया। सेकेंडरी में क्या क्या आपका एग्जाम्पल आ गया? कैट, स्नैक्स एटसेट्रा। ओके। अब तीसरा वाला जो है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में क्या आता है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब जो नेकेड आई को नहीं दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे मान के चलिए हमारा जो लिविंग बॉडी है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा जो लिविंग बॉडी है वो किससे बना होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो फॉर्म में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्लियर? जैसे मान के चलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, जो डेड बॉडी रहता है, उस डेड बॉडी को अटैक करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डेड बॉडी किसका होगा? इधर प्राइमरी कंज्यूमर का होगा, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का होगा, या फिर टर्शियरी कंज्यूमर का होगा। क्लियर? ये जो डेड बॉडी में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान के चलिए बैक्टीरिया और फंगाई, ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? तो जो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन करता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? बायोटिक कंपोनेंट्स पूरा हो गया। अब देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं क्या? एबायोटिक। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब इसमें क्या है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल। क्लियर? ये जो फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म ए कम्युनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। समझ में आया? ये जो नॉन लिविंग का 2 पार्ट है, एक फिजिकल एंड दूसरा वाला जो है केमिकल, ये दोनों मिलके कम्युनिटी बनाता है, जिसको हम मिला के क्या बोलते हैं? एबायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? एबायोटिक कम्युनिटी। क्लियर? अब ये एबायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या आता है? इसमें आ गया क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। ये सारे चीज क्या है आपका? एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? अब देखिए जैसे मैं पहले से यहां पे लिख चुका हूं, एक है फिजिकल, दूसरा वाला है केमिकल। मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया हूं। क्लियर? पहला वाला क्या है? फिजिकल कंपोनेंट, एंड दूसरा वाला क्या है? केमिकल कंपोनेंट। किसको हम फिजिकल बोलते हैं, किसको हम केमिकल कंपोनेंट बोलते हैं? अब देखिए फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आता है? दे इंक्लूड एनर्जी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल्स एंड लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस का मतलब क्या है? मान के लीजिए एक रूम है, ये रूम का स्पेस कितना है, मतलब यहाँ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग स्पेस दैट द बायोलॉजिकल कम्युनिटी नीड्स। दैट मीन्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन द सेंस व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो स्पेस भी आपका किस में जाता है? फिजिकल कंपोनेंट्स में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। सनलाइट क्यों ना? सनलाइट ये आपका हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। एयर एंड वाटर इंक्लूड इन द क्लाइमेट्स। क्लियर? और बाकी सारे रॉ मटेरियल्स एंड लिविंग स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट केमिकल कंपोनेंट्स, दे आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल कंपोनेंट में एक ही चीज आएगा, दैट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपको मालूम है एक चीज, प्लांट क्यों ग्रो होता है सॉइल में?
क्योंकि प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से। तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है इसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा वाला है माइक्रो। यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ज्यादा तरह से प्लांट को रिक्वायर है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या हम बोलते हैं? उसको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट। इसका भी जरूरी है लेकिन उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं। क्लियर? अब देखिए, दे आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल आ गया आपका 2 टाइप का है, एक है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दूसरा वाला क्या है आपका? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में क्या आ गया? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये जो 2 टर्म है, ये टर्म को आप लोग ने पहले से ही सुना होगा। तो प्रोटीन क्या है? हमारा जो बॉडी में जितने सारे फंक्शंस होते हैं सब कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाता कौन है? एमिनो एसिड। अगर आपको एक आइडियल हेल्थ चाहिए तो जितना आपका वेटेज है उस हिसाब से उतने ग्राम का प्रोटीन आपके बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है। फिर कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया कौन? राइस, वो कार्बोहाइड्रेट में आ गया। एंड जो बीच वाला पोर्शन लिपिड है ये एक सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। क्लियर? अब देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें आपका एल्यूमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे, ये जो पहला वाला जो 4-5 है इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो बाद वाला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटासियम, ये सब हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? आप समझ में आ गया एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है? एनर्जी इज हाईली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इकोसिस्टम। क्लियर? तो हमारा जो एनर्जी कहां से आता है? एनर्जी का जो आउटसोर्स है, एक ही मात्र आउटसोर्स है, सन। क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि सन का सारा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। तो एक प्रोसेस है प्लांट में जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैं पहले ही इसको बोल दिया हूं प्रोड्यूसर में, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सन का एनर्जी है ये हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्लियर? सन का जितना सारा लाइट ग्रीन प्लांट के ऊपर पड़ता है उस लाइट के हिसाब से ओनली 1% प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? समझ में आया? ओनली 1% प्लांट यूज करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। वो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उस प्रोड्यूसर ने क्या किया? ना अपना खुद के लिए खाना बनाया, फूड प्रिपेयर किया सन का एनर्जी यूज करके। उस प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कौन हुआ? कंज्यूमर, जो आपका हर्बीवरस एनिमल्स हो गए। उस कंज्यूमर को कौन कंज्यूम किया? कंज्यूमर का फिर अलग अलग सा लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये क्या हुआ? मैं पहले ही आपको बोला था प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो एनर्जी का जो फ्लो हुआ यूनिडायरेक्शनली हुआ, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि ऐसे हुआ, उल्टा तो कहां पे नहीं हुआ। सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। वैसा तो नहीं हुआ ना कि डिकम्पोजर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सन। क्लियर? तो एनर्जी का जो फ्लो है वो आपका यूनिडायरेक्शनल। समझ में आया? मैं इसको रिलेट करूंगा थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है? तो अब देखिए, ये जो 1% यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, उस प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर तक जाता है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक, डिकम्पोजर एकदम पूरा डिकम्पोज होने के बाद उससे क्या निकलता है?
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल। क्लियर, समझ में आया? ये जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल है। एक चीज मैं बोल देता हूं, अब मान के चलिए जो ट्रॉफिक लेवल में यहां पे बना देता हूं, ट्रॉफिक लेवल का एक डायग्राम में बना देता हूं। ये पहला वाला, दूसरा वाला, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये डिकम्पोजर। क्लियर? यहां पे जो एनर्जी जितना सारा यूज हुआ वो सन का 1% लाइट यूज करके एनर्जी के तौर से बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जितना एनर्जी बनता है वो क्या करता है, 90% खुद के मेटाबॉलिज्म में वो यूज करता है। बाकी का जो 10% बचा वो 10% कहां जाता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। यहां पे इस 10% का 90% यूज होता है, बाकी का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में, इसका 10% टर्शियरी में। फिर ये जो ट्रॉफिक लेवल में पास होते होते आखिरी में डिकम्पोजर सबको डिकम्पोज कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ इकोसिस्टम। ओके, समझ में आया? अब देखिए क्या, ये जो एनर्जी का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम फॉलोस द 2 लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या फॉलोस? द 2 लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो ये जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, ये क्या बोलता है, जो पहला वाला लॉ है ये क्या बोलता है ना, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स क्या हुआ, अब देखिए जो एनर्जी सन से आता है वो क्रिएट होता है क्या, नहीं ना, या भी डिस्ट्रॉय होता है, नहीं। वो जो सन का एनर्जी वो कन्वर्टेड, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू ए प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब जो सेकंड वाला लॉ है ये क्या बोलता है ना, जैसे कुछ एनर्जी अगर ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यहां पे क्या होता है, 100% एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ परसेंटेज इसका हीट के दौरान लॉस होगा। दैट मीन्स अब देखिए, जैसे मैं मान के चला कि पहले से बोला था कि 10% ही पास होता है, वो 90% एकदम कंज्यूम हो जाता है क्या, नहीं ना। तो कंज्यूम कुछ 20% होगा, बाकी का जो परसेंटेज है वो हीट के थ्रू लॉस होता है। क्लियर? इसका मतलब whenever there is a transfer of energy or whenever energy is transferred, there is loss of energy through the release of heat, that is approximately 80 to 90%. क्लियर? आप समझ में आ गया एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में। क्लियर? नेक्स्ट, फूड चेन। चेन का मतलब क्या है, ट्रांसफर। तो द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि पहले कौन यूज करता है एनर्जी, ग्रीन प्लांट। कहां से वो एनर्जी आता है, सन से। वो जो ग्रीन प्लांट के पास जो एनर्जी है वो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होकर जो पास होता है, वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। मतलब फूड के लिए कौन किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मान के चलिए ग्रास हो गया, ग्रीन प्लांट में आ गया। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फिर कौन, माउस, माउस को कौन हो गया, ऑल। क्लियर? तो ये हो गया एक सीरीज, इसको हम बोलते हैं क्या, एक चेन, जो फूड चेन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप के हमारे एनिमल्स है, एक है हॉर्बीवरस, दूसरा वाला है कार्निवरस। हॉर्बीवरस मतलब क्या, जो एकदम एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्बीवरस। कार्निवरस मतलब क्या, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स,
शाकाहारी, ये मांसाहारी। क्लियर। अब देखिए ये जो फूड चेन है वो टू टाइप्स के हैं, एक है ग्राजिंग फूड चेन, दूसरा वाला है डिट्राइटस फूड चेन। दोनों में सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है। तो ग्राजिंग फूड चेन जो है वो कहां से शुरू होता है? प्रोड्यूसर में। क्लियर। खत्म होता है कहां पे? डिकम्पोजर में। अब जो डिट्राइटस फूड चेन है वो कहां से शुरू होता है? डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर में, मतलब जो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, जो डेड हो गया, वहां से वो जाता कहां तक है? डिकम्पोजर तक। क्लियर। तो ये हो गया आपका फूड चेन। नेक्स्ट, फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब आर क्वाइटली सिमिलर। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नेचर में क्या है एक ही फूड चेन का प्रेजेंस इम्पॉसिबल है। तो फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन। क्लियर। 5-6 फूड चेन को मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। ओके। ये जो फूड वेब हो गया, यहां पे क्या हुआ? प्लांट एंड एनिमल्स आर कोरिलेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। फूड वेब का जो डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मैं यहां पे डायग्राम नहीं बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सब 2.5 मार्क का शॉर्ट नोट में आएगा। क्लियर। ये जो फूड वेब है यहां पे एक पॉइंट क्या है ना, मान के चलिए एक स्पेसिस है, ये बहुत सारे ऐसे स्पेसिस को कोरिलेटेड करता होगा। क्लियर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे जो फूड चेन में हम क्या डिस्कस किए थे ना, ग्रास, उसको ग्रास ऊपर। क्लियर। ग्रास ऊपर को आपका हो गया, मान के चलिए माउस। क्लियर। माउस को हो गया ओल। अब ग्रास को गोट, रैबिट, डीर, ये भी ग्रास के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मान के चलिए रैबिट, ग्रास ऊपर, गोट, ये कोरिलेटेड है क्योंकि दोनों का प्राइमरी सोर्स क्या है? ग्रास। तो ग्रास इज ईटन बाय बोथ ग्रास ऊपर एंड गोट, रैबिट एंड डीर। वैसे एक स्पेसीज अगर नंबर ऑफ स्पेसीज के माध्यम से खाया जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो फूड वेब का जो मेन मोटो है, 2 की पॉइंट्स है। एक की पॉइंट क्या है ना, फूड वेब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन। क्लियर। एंड जो नंबर ऑफ फूड चेन का मतलब क्या हो गया ना, एक स्पेसीज इज ईटन बाय मोर देन 1 नंबर। क्लियर। बट इन दैट सेम चेन, दैट इज नोन एज फूड वेब। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर। ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल रहता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो ट्रॉफिक लेवल है, ये कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर एट द बॉटम। तो बॉटम में क्या रहता है? प्रोड्यूसर। जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल, मतलब उसका बाद वाला ट्रैफिक लेवल है, वो जैसे जैसे फॉर्मिंग होता है वो क्या टुवर्ड्स एपेक्स के तरफ मूवमेंट होता है। तो स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर एट द बॉटम एंड ईच सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल फॉर्मिंग द एपेक्स इज नॉन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। जो ट्रॉफिक लेवल रहता है वो ट्रॉफिक लेवल का स्टार्टिंग में बेस में क्या रहता है? प्रोड्यूसर। वो जैसे जैसे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होते हुए एकदम एपेक्स को जाता है, वो टोटल सब ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। क्लियर। ये 3 टाइप्स के हैं। पहला वाला है पिरामिड ऑफ नंबर,
दूसरा वाला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड जो आखिरी वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला वाला क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। क्लियर, यहां पे क्या होता है, द पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच स्टेज ऑफ फूड चेन। ईच स्टेज मतलब एक ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल में कितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूं, मान के चलिए यहाँ पे 1 लाख ग्रासेस है, ये आपका हो गया प्रोड्यूसर। उस 1 लाख ग्रासेस को खाने के लिए यहाँ पे 30 रैबिट है, ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। एक 30 रैबिट को खाने के लिए एक फॉक्स है, ये आपका हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर, अब देखिए मान के चलिए 1,31,000, तो ये ग्रेजुअली क्या हुआ, जहां पे सक्सेसिव लेवल बढ़ता बढ़ता गया वो क्या हुआ, नंबर डिक्रीज होता हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पिरामिड है ये कहां क्या होता है, ऐसे नंबर डिक्रीज होता है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे कौन हो गया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एंड स्मॉल नंबर ऑफ क्या हो गया, लार्ज ऑर्गेनिज्म। क्लियर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर, ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कैसे ना, वो एनर्जी फ्लो जहां होता था इकोसिस्टम में उसको यहाँ पे मैं लिंक कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं पहले से बोला था कि एनर्जी का जो फ्लो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल 10% जाता है, वो जो 70 to 80% हीट के थ्रू में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एनर्जी का जो पिरामिड है ये ऑलवेज अपराइट है, अपराइट, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। क्लियर, तो यहां पे जो एनर्जी जाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक वो क्या ना 10%। क्लियर, तो एनर्जी घटता घटता गया तो वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, वो ऑलवेज ऑपरेट होगा। तो यहां पे बेस में क्या आ गया, बेस में आ गया प्रोड्यूसर। क्लियर, फिर आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आ गया टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर, ये प्रोड्यूसर एनर्जी कहां से लाता है, सन से, फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर वो कंज्यूम किया कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आपका रैबिट वगैरह वगैरह आ गया, फिर उसको कंज्यूमर किया कौन, कार्निवरस, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर, वो कार्निवरस दो टाइप के हैं, एक स्मॉलर कार्निवरस, एक हायर कार्निवरस, उसको कंज्यूम किया कौन ना टर्शियरी कंज्यूमर। यहां पे जो फ्लो हुआ एनर्जी का दैट इज यूनिडायरेक्शनल एंड दैट इज ऑलवेज ऑपरेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं पॉन्ड इकोसिस्टम का। क्लियर, तो पॉन्ड में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जो है या फिर जो जू प्लैंक्टन है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर ना, फाइटोप्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय जू प्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस इज कंज्यूम्ड बाय लार्ज फिशेस। बायोमास का मतलब क्या हो गया, ड्राई वेट हो गया। मान के चलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर, अब लार्ज फिश का जो वेट है वो ज्यादा होगा तो उसका बायोमास भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका इन्वर्टेड वाला पिरामिड, यहां पे आ गया इन्वर्टेड वाला पिरामिड, यहां पे आ गया लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जू प्लैंक्टन, ये आ गया फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा ना, ये फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ये जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम कर लेता है, जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करता है कौन, स्मॉल फिश, ये सारे को कंज्यूम कर लेता है कौन, एक लार्ज फिश। क्लियर, अब बायोमास में क्या हुआ ना, ये इन्वर्टेड हो गया। तो तीनों का पिरामिड हम समझ में आ गया। पहला वाला नंबर वो भी ऑपरेट है,
नंबर कभी कभी आपका क्या इन्वर्टेड भी हो जाता है एंड कभी कभी स्पेंडल शेप्ड भी हो जाता है। दूसरा वाला आपका आ गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो ऑलवेज ऑपरेट, एंड तीसरा वाला जो है पिरामिड ऑफ बायोमास। इतना आपका कंप्लीट हो गया इकोसिस्टम। तो मैं एक बार पहले रिपीट कर लेता हूं। तो इकोसिस्टम में हम क्या डिस्कस किया, पहले इकोसिस्टम क्या है, उसके बाद टाइप्स के बाद हम लोग एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फिर आपका कंपोनेंट हो गया, फिर फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड, सारे चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो टाइप में आपको बताया था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब हम एग्जाम्पल के थ्रू में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।